नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अचानक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी संविधान की कॉपी लेकर सामने आ गई, देश के सामने आ गई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों ने भी सवाल पूछा और मायावती जी ने आज संविधान को लेकर दोस्तों बहुत विस्तार से बातचीत की है। आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, मुद्दा बनाया गया था। और इस चुनाव में खास तौर से बीएसपी को उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना उसे होना चाहिए था। दोस्तों, संसद सत्र चल रहा है और सत्र के पहले दिन ही किस तरीके से संविधान लेकर विपक्ष के लोग पहुंचे थे, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जहां पर विपक्ष के तमाम नेता हाथों में संविधान लिए थे और संविधान मोदी को दिखाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि ये जो सरकार है ये संविधान से नहीं चल रही है, इस सरकार को हम संविधान से चलना सिखा देंगे। दोस्तों, मायावती जी की बात करूं तो मायावती जी इस समय संसद में नहीं हैं और इस बार उनका कोई सांसद भी नहीं है। इसलिए मायावती जी ने भी संविधान के मुद्दे पर गंभीरता से आज देश के सामने कुछ बातें रखी हैं और कुछ ज़रूरी सवाल भी देश के सामने रखा है। मायावती जी ने विपक्ष पर, बीजेपी पर हमला बोला और कहा ये लोग जो हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जो संसद में संविधान दिखाने का जो नाटक किया जा रहा है, ये लोग बाबा साहेब को नहीं समझते, बाबा साहेब को नहीं जानते। इन लोगों ने संविधान को, ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहेब का संविधान जातिवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी बन जाए। क्या कहा है दोस्तों मायावती जी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती जी ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे मायावती जी दोस्तों कारण भी बता रही हैं। मायावती जी कह रही हैं कि दोनों अंदरूनी रूप से दोनों में मिली भगत है और कांशीराम जी भी यही कहते थे कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है और दोनों ने ही संविधान के मूल्यों की रक्षा नहीं की है। दोस्तों, मायावती जी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि अगर ये लोग संविधान को मानते तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं राज्यों में, ये लोग वहाँ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी नहीं होने देते। ये 5 किलो का राशन नहीं बांटते गरीबों को, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश करते। लेकिन अफसोस, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ने गरीबी हटाने को लेकर, बेरोजगारी खत्म करने को लेकर, महंगाई खत्म करने को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए मायावती जी ने क्या कहा। क्योंकि इन दोनों की वे अन्य पार्टियों की भी, इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की वे अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो वे सभी राज्य सरकारें वहाँ के लोगों की, खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है। सुना आपने, मायावती जी कह रही हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। ये लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जनता का ध्यान मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश, साजिश रची जा रही है। जनता समझती है कि कौन संविधान बचा रहा है, कौन खत्म कर रहा है। संविधान बचाने की इनकी एक कोशिश जो है, ये संविधान नहीं बचा रहे हैं, बल्कि ये संविधान के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। सुनिए दोस्तों। और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की
अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है, जिससे देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। तो दोस्तों, मायावती जी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। साथ ही साथ मायावती जी ने इस तरफ भी देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था, बाबा साहेब की जो मंशा वाला संविधान था, वो संविधान अब वो नहीं रहा। दोस्तों, बहुत बड़ा बयान दिया है मायावती जी ने। उन्होंने कहा कि संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन कर दिए गए कि ये जो मौजूदा संविधान है, ये बाबा साहेब की मंशा वाला संविधान रहा ही नहीं, क्योंकि बाबा साहेब का जो संविधान है वो समता मूलक भाईचारे वाला संविधान था। लेकिन अफसोस, इन लोगों ने उसमें बहुत छेड़छाड़ की है, बहुत इन लोगों ने संशोधन किया है, और जो संविधान बचा है वो भी सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। और यही दुख की बात है, चिंता की बात है कि ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ, ये भारतीय संविधान है, तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि इन दोनों ने, अर्थात सत्ता व विपक्ष ने, अब तक अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा वाला समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाला संविधान नहीं रहा है। तो दोस्तों, जो लोग संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगा रहे हैं, इस मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं जो कोई मुद्दा नहीं है, मायावती जी ने आज देश के सामने ये बता दिया कि संविधान पहले से ही संशोधित किया जा चुका है और ऐसे ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और जो संविधान अभी लागू है वो सही तरीके से लागू ही नहीं है। बाबा साहेब कहते थे कि ये संविधान कुछ भी नहीं है अगर गलत हाथों में है, तो ये संविधान तभी सही तरीके से लागू होगा जब सही हाथों में जाएगा। दोस्तों, मायावती जी कहती हैं 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने ही संविधान को सही तरीके से धरातल पर लागू ही नहीं होने दिया। गरीबी आज भी हमारे देश का मुख्य मुद्दा है। आज भी देश के लोगों को 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो जो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा था, वो दरअसल जनता का ध्यान भटकाने की ये कोशिश थी। असली मुद्दे पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया। असली मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार था। ये मुद्दा संविधान को लेकर लड़ा गया, इसलिए हमारी पार्टी की हार हुई, हमें नुकसान हुआ। दोस्तों, बीएसपी को लेकर कुछ बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बीएसपी आगे कैसे अपना जो मिशन है आगे बढ़ाएगी। बीएसपी अगर सत्ता में नहीं आएगी तो कैसे इन लोगों को रोकेगी, क्योंकि दोस्तों राजनीतिक सत्ता बहुत ज़रूरी है। बीएसपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है इस समय, इसीलिए आकाश आनंद को पार्टी में लाया गया है, लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियां बीएसपी के सामने हैं। बहुत सारे पुराने नेताओं को भी बसपा को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। एक जयप्रकाश नाम के नेता हैं, उनको भी साथ लाना पड़ेगा। लोग उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। युवाओं की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, मायावती जी समय समय पर आती हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन अब दोस्तों बीएसपी को यहाँ पर बहुत ही सख्ती के साथ ज़मीन पर आना पड़ेगा, और वो कोशिश दिख भी रही है। मायावती जी भी काफ़ी एक्टिव हैं, ट्विटर पर एक्टिव हैं, और वो बैठकें भी ले रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। यहाँ से देखा जा रहा है कि बसपा 2.0 की शुरुआत हो गई है। 7 में सत्ता आई थी 2007 में, और अब 27 में सत्ता में आने के लिए बीएसपी ने कोशिश तेज़ कर दी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने संविधान को लेकर जो बातें कही हैं उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।